वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है प्रिंसिपल को समझेंगे। फैब्रिक स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनके प्रिंसिपल को जानेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है किस प्रिंसिपल पे और किस प्रोसेस से जो है वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर को। प्रिंसिपल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ: three way to carry out tensile test: CRE, constant rate of extension, the rate of increase of specimen length is uniform with time, the load measuring mechanism moves a negligible distance। CRE प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पेसमैन लेंथ इज यूनिफॉर्म विद टाइम, टाइम के साथ जो हमारा स्पेसमैन लेंथ में जो इंक्रीज होती जाती है, जो हम जब फोर्स लगाते हैं तो कंटिन्यूअस जो है लेंथ, स्पेसमैन लेंथ हमारा जो है इंक्रीज होता है, ये हमारा जो है यूनिफॉर्म होगा। इसको हम जो है कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन प्रिंसिपल कहेंगे। कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग, इस प्रिंसिपल में जो है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे हमारा लोड जो है एक कंटिन्यूअस रेट से जो है इंक्रीज किया जाएगा। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म विथ टाइम and rate of extension is depend on the load elongation characteristic of the specimen। CRT principle, constant rate of traverse principle: pulling one clamp at a uniform rate and the load is applied through the other clamp which move appreciably to execute a load measuring mechanism so that the rate of increase of either load or elongation is usually not constant। इस प्रिंसिपल में जो है हम एक क्लैंप जो हमारा फिक्स होता है, दूसरे क्लैंप पे हम एक यूनिफॉर्म लोड जो है पुटअप करते जाते हैं। इस तरीके से इस प्रिंसिपल में जो है कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवर्स से जो है हमारा इस प्रिंसिपल पे जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, हमारी जो फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो जनरली किस पे डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल पे, कि हमारा जो फैब्रिक है वो किस मटेरियल से बना है। जो मटेरियल की हमारी रॉ मटेरियल की स्ट्रेंथ फाइबर की होगी वो उसी के रेशियो में प्रोपोर्शन में हमारी फैब्रिक की भी स्ट्रेंथ होगी। यार्न स्ट्रेंथ: ट्विस्ट, मोर ट्विस्ट फॉर मोर स्ट्रेंथ। हम यार्न में जनरली जो ट्विस्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं, ट्विस्ट से जो है यार्न की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाती है स्टेपल फाइबर के केस में। तो यहाँ पे जो है यार्न की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो हमारी फैब्रिक स्ट्रेंथ भी जो है ज्यादा होगी। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन: वीव पे हमारी जो है यार्न फैब्रिक की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन: वीव, प्लेन वीव इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोट सटिन विच आर वीकर डेंसिटी लो। जो है हमारी जो है फैब्रिक जो है हमारे वीव पे डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे जो है डिपेंड करेगा। जो हमारी अगर डेंसिटी लो है तो उस केस में भी हमारी फैब्रिक की स्ट्रेंथ जो है लो होगी। फिनिश अप्लाइड, जो हम फिनिशिंग करते हैं फाइबर की जो है फाइनल स्टेज पे जो फिनिशिंग करते हैं उस स्टेज में जो है फिनिश अप्लाई। रेजिन फिनिश इम्प्रूव वीव स्लिपेज, जो फिनिश अप्लाई करते हैं उस केस में हमारे जो है फैब्रिक की जो है स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है। एडवर्स फिनिशिंग प्रोसेस, और जो है कभी कभी जो है फिनिशिंग प्रोसेस का एडवर्स इफेक्ट भी होता है। यहाँ पे जो है आप मेजरिंग टेंसाइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है देख रहे हैं। इस टेंसाइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये जो है दो जा है, एक हमारा बॉटम जा है, अपर जा है। ये जो बॉटम जा है ये फिक्स जा है और अपर जा है ये मूवेबल जा है, ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है। ये दोनों जा के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसपे हम सैंपल को फिक्स करते हैं उस लेंथ को हम गेज कहते हैं। तो जनरली जो है जो मिनिमम क्लोजिंग डिस्टेंस होती है, मिनिमम क्लोजिंग डिस्टेंस पे हम सैंपल को जो है फिक्स करते हैं इस दोनों जा के बीच में। और स्लाइटली 1% जो है जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स लगता है, उस ब्रेकिंग फोर्स का नियर अबाउट 1% जो है इनिशियल टेंशन जो लगता है, जिससे हमारा फैब्रिक सैंपल जो है स्ट्रेट हो जाता है। अब हम मशीन को जो है सैंपल को फिक्स करके इन दोनों जाओ के बीच में सैंपल हम फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम मशीन को ऑन करते हैं। तो बॉटम जा फिक्स होता है, अपर जा हमारा सैंपल पे फोर्स अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है
और सैंपल पे जो है फोर्स लगता है और सैंपल हमारा ब्रेक होता है। कितने लोड के बाद, कितने लोड से जो है हमारा सैंपल ब्रेक हो रहा है, इसको हमारी मशीन जो है ऑटोमेटिक जो है मेजर कर लेती है। कितने लोड को मेजर करती है और एक्सटेंशन को मेजर करती है कि ब्रेकिंग में जो है कितना एक्सटेंशन हुआ, और उस एक्सटेंशन को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो मशीन हमारी दो डाटा को मेजर करती है, ब्रेकिंग लोड और ब्रेकिंग एक्सटेंशन। इससे पहले हम लोग जो है जो हमारे मशीन है दो प्रिंसिपल पे जनरली जो है हम दो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन जो है फैब्रिक में जो है दो प्रिंसिपल की पे वर्क करती हैं। जनरली जो है हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड, एक जो है हम जो यूज करते हैं मशीन को, एक ब्रिटिश स्टैंड, दूसरी हमारी जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड पे वर्क करती है। यहाँ पे स्ट्रिप टेस्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड को हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। In this method, a fabric strip is extensible to its breaking point by suitable mechanical means, which can record by breaking load and extension. Correct? In this method, इस मेथड से हम फैब्रिक स्ट्रिप, एक फैब्रिक की हम स्ट्रिप जो है लेते हैं, एक पार्टिकुलर लेंथ और विड्थ की जो हम स्ट्रिप लेते हैं, और उस पार्टिकुलर लेंथ और स्ट्रिप को इस जॉ के बीच में फिक्स करते हैं और हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं जहाँ हमारा उसको एक्सटेंशन खींचता है, जिससे फोर्स अप्लाई होता है और हमारा मटेरियल जो है सैंपल ब्रेक होता है, जिसको हम ब्रेकिंग लोड को जो है मेजर कर लेते हैं और एक्सटेंशन को मेजर करते हैं। 5 fabric sample both in warp and weft direction are prepared with each knot containing the same longitudinal threads. कह रहा है कि इस मेथड से जो है जो है टेस्ट करने के लिए हम जनरली 5 सैंपल को कट करते हैं, जो 5 सैंपल हमारे वार्प वाइज होंगे और 5 सैंपल हमारे वेफ्ट वाइज होंगे। इस मेथड से जो जब हम सैंपलिंग लेते हैं, फैब्रिक से सैंपल लेते हैं, तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। जो हमने सैंपलिंग में आपको जैसा कि बताया था कि वार्प जो फर्स्ट सैंपल लेंगे उसमें जो है जो वार्प आएंगे, जो वार्प उस फर्स्ट सैंपल में आएंगे, दूसरे सैंपल में सेम वार्प नहीं आने चाहिए। वार्प जो है दूसरे वार्प उसमें आने चाहिए। इसी तरीके से तीसरे सैंपल में दूसरे अलग वार्प आने चाहिए और अलग अलग सैंपल में हमारे अलग अलग वार्प आएंगे। इसी तरीके से जब हम फैब्रिक का जो है वार्प वेफ्ट वाइज जब स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, तो अलग अलग जो हम सैंपल को जो कट करते हैं उसमें जो है हमारा वेफ्ट में जो है अलग अलग वेफ्ट जो है सैंपल में आनी चाहिए। जैसे कि आपको एक सैंपलिंग का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, फैब्रिक सैंपलिंग। यहाँ पे अगर हमारा सैंपल वार्प वाइज, अगर हम वार्प वाइज सैंपल लेते हैं, फैब्रिक का वार्प है, वार्प का डायरेक्शन है, तो हम एक सैंपल यहाँ से कट करेंगे और दूसरा सैंपल हम इसके जो है बगल से कट करेंगे कि ये सेम वार्प इस सैंपल में नहीं आए। फिर तीसरा सैंपल इस तरीके से कट करेंगे, ये वार्प जो है इस सैंपल में ना आए। इस तरीके से हमारा प्रॉपर सैंपलिंग होगी। जब हम वेफ्ट के सैंपल लेंगे तो एक सैंपल हम यहाँ से लेंगे, दूसरा सैंपल हम यहाँ से लेंगे, जिससे कि ये वेफ्ट जो है सेम वेफ्ट जो है इस सैंपल में ना आए। इसी तरीके से हम वेफ्ट वाइज सैंपलिंग, एक सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल, 5 सैंपल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और इनकरेक्ट जो सैंपलिंग है वो ये है कि आपने अगर वेफ्ट वाइज सैंपलिंग कर रहे हैं और एक सैंपल आपने ये लिया तो दूसरा सैंपल आप यहीं कट कर रहे हैं, तो दोनों ही सैंपल में सेम वेफ्ट आ रहे हैं, जो कि हमारे जो है इनकरेक्ट सैंपलिंग है। ये प्रॉपर फैब्रिक के स्ट्रेंथ को जो है जो हम अलग अलग सैंपल को मेजर करके उसका एवरेज करेंगे। तो इस मेथड से अगर इस तरीके से सैंपलिंग इनकरेक्ट वे में करेंगे तो फैब्रिक की प्रॉपर जो है हमें स्ट्रेंथ मालूम नहीं हो पाएगी। तो हम सैंपलिंग जो है प्रॉपर वे में करते हैं, करेक्ट सैंपलिंग करते हैं। Sample are prepared 60 into 300 mm and then frayed to get 50 mm wide sample. हम जो सैंपल कटिंग करते हैं वो जो हमारा सैंपल जो है 60 mm विड्थ का होगा और 300 mm जो है लेंथ का होगा। और आफ्टर देन फ्रेड टू गेट, दोनों साइड से हम कुछ थ्रेड्स को जो है पिन के हेल्प से जो है बाहर ले लेते हैं, यानी 10 mm, यानी दोनों साइड से मिला करके 10 mm जो है हम जो है सैंपल को वार्प और वाइज और वेफ्ट वाइज जो हम यार्न को जो हम बाहर ले लेते हैं, जिससे हमारा जो विड्थ बचती है वो 50 mm बचती है। यहाँ आप सैंपल में देख रहे होंगे कि हमने सैंपल लिया जो 60 mm विड्थ का था और इसकी विड्थ लेंथ जो थी वो 300 mm थी। यहाँ पे हमने कुछ थ्रेड इधर से निकाला, कुछ थ्रेड इधर से निकाला। अब हमारी जो एग्जैक्ट जो विड्थ हमें जो सैंपल की है वो 50 mm है।
और लेंथ वाइज जो है हम जो 300 mm जो लेंथ जो कट किए थे, यहाँ ग्रिपिंग हम करते हैं। ग्रिपिंग हम 50 mm इधर ग्रिपिंग करते हैं और 50 mm ऊपर ग्रिपिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो जा के बीच में हमारा सैंपल होगा वो जो है 200 लेंथ में 200 mm लेंथ में ग्रिप होगा और विड्थ जो होगी वो 50 mm की होगी स्ट्रिप मेथड में। Sample are prepared 60 into 300 mm and then fed to get 50 mm wide specimen. आप समझ गए होंगे। The rate of extension is set to 50 mm per minute and gauge length is 200 mm. कह रहा है कि रेट ऑफ एक्सटेंशन जो हम जो जहाँ हमारा खींचेगा, जो जहाँ पे हमारा लोड लगेगा वो जो है कंटिन्यूस जो है 50 mm पर मिनट हमारा जो मूव करेगा जा। एंड गेज लेंथ यानी दोनों जा की जो मिनिमम जो लेंथ होगी दोनों जा के बीच में वो 200 mm की होगी। प्री टेंशन इज 1% ऑफ द प्रोबेबल ब्रेकिंग लोड। जो हमारा ब्रेकिंग लोड जो लगने जा रहा है लगेगा उसका नियर अबाउट 1% जो है इनिशियल लोड लगता है, जिससे हमारा सैंपल जो है टेंशन में जो है बना रहा है। हम सैम्पलिंग इस तरीके से स्ट्रिप मेथड में हम इस तरीके से सैम्पलिंग कर लेते हैं। और ग्रैब आगे अगला जो हम मेथड जो पढ़ेंगे ग्रैब मेथड पढ़ेंगे। ग्रैब मेथड में हम सैम्पलिंग इस तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं अगला मेथड। स्ट्रिप टेस्ट में जो है अभी हम कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे जो है स्ट्रिप मेथड में जो है देख रहे हैं ये हमारा गेज है, ये अपर जा है बॉटम जा है, ये दोनों के बीच में जो है जो हमारा सैंपल है, सैंपल जो है इनिशियल स्टेज में हमारा 200 mm जो है गेज लेंथ होगी। हम ये फिक्स जा है, ये अपर क्लैंप है बॉटम क्लैंप है, गेज लेंथ 200 mm होगी, स्पेसिमेन हमारा सैंपल है। और इस तरीके से हम सैंपल को होल्ड करके मशीन को ऑन करते हैं, हमारा अपर जा मूव करता है, सैंपल पे लोड एक्सर्ट करता है। यहाँ पे दो चीजें मेजर की जाती हैं। सैंपल पे लोड किस लोड पे हमारा सैंपल ब्रेक होता है और कितना एक्सटेंशन हुआ, इस सैंपल को ब्रेक होने तक एक्सटेंशन खिंचाव कितना हुआ, ये दो जो है रीडिंग जो है मेजर की जाती हैं फैब्रिक सैंपल से। एनी ब्रेक दैट अकर within 5 mm of the jar or at load substantially less than average should be rejected। अगर हम किसी सैंपल को टेस्ट करते हैं और 5 mm के बाद ही सैंपल हमारा ब्रेक हो जाता है तो उस सैंपल को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये हमारा सैंपल प्रॉपर नहीं है या फैब्रिक प्रॉपर नहीं है, फैब्रिक जो है काफी लो स्ट्रेंथ का है। The mean breaking force and mean extension percentage of initial length are reported। जो हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं मीन लेते हैं, यानी हमने 5 सैंपल टेस्ट किया तो 5 सैंपल की का ब्रेकिंग फोर्स जो हम ब्रेकिंग फोर्स का मीन लेंगे और उसी तरीके से 5 सैंपल के ब्रेकिंग एक्सटेंशन का मीन लेंगे। सैंपल आर कट 60 into 300 mm पैरेलल टू वार्प एंड वेट वाइज। जो यहाँ पे हम सैंपल की जो है वेट वाइज सैंपल की टेस्टिंग जो हम वार्प वाइज टेस्टिंग करते हैं और वेट वाइज टेस्टिंग करते हैं। तो सैंपल हम वार्प वाइज जो है कट करेंगे 60 into 300 mm में, और वेट वाइज जब कट करेंगे तो 60 into 300 mm में वेट वाइज कट करेंगे। Thread the threads from both sides of the width to bring down 50 mm wide। और जो 60 mm हमारी जो विड्थ है चौड़ाई है सैंपल की, उसमें हम जो है दोनों तरफ से हम यार्न को जो है निकालते हैं पिन के हेल्प से, और इस तरीके से जब हमारी चौड़ाई 50 mm हो जाती है तो हम सैंपल को ग्रिप करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो अपर जा में हमारा यार्न जो होल्ड हो वही बॉटम जा में भी होल्ड हो, जिससे यार्न की स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर मेजर हो। फॉर हेवली माइल्ड फैब्रिक नो फ्रेइंग इज डन 50 mm into 3। अगर हमारा फैब्रिक जो है काफी जो है डेंस है या उस पर कोई कोटिंग की गई है, इस केस में हम जो है फ्रेइंग जो है प्रॉपरली नहीं होगी तो उस केस में हम 50 into 300 का सैंपल जो है कट करते हैं। अगला जो हमारा मेथड है ग्रैब टेस्ट मेथड। सेकेंड मेथड है हमारा जो है फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग का। ग्रैब टेस्ट मेथड यूएस स्टैंडर्ड पे जो है काम करता है। इस मेथड से आइए देखते हैं। द ग्रैब टेस्ट यूज जा फेसेस विच आर कंसिडरेबली नैरोअर। कह रहा है कि जो इसके जो जा है वो जो है स्ट्रिप मेथड के कंपेयर में जो है नैरोअर देन द फैब्रिक शो अवॉइडिंग टू नीड फ्रे द फैब्रिक टू विथ and hence the making it simpler and quicker test to carry out। इस मेथड से जो हम जब मेजर करते हैं
तो फ्रेइंग नहीं करते हैं, यानी साइड से जो हम यार्न जो निकाल रहे थे उस यार्न को हम नहीं निकालते हैं। और एक काफी जो है इजी और क्विकर मेथड होता है, जल्दी से सैंपल जो है इस मेथड से जो है मेजर हो जाता है। द सैंपल यूज्ड इज 100 into 150 mm jar are 25 mm square which stretch only at the central 25 mm of the fabric। हम जो सैंपल लेते हैं 100 into 150 mm का जो है हम सैंपल कट करते हैं, और जो जार में हमारा जो सैंपल होल्ड होता है वो 25 mm विड्थ में जो है होल्ड होता है, और जो लेंथ में भी होता है वो 75 mm जो हमारी गेज लेंथ होती है वो 75 mm होती है, और विड्थ जो होती है 25 mm होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी ये जो फैब्रिक की जो विड्थ है वो 25 mm होगी, और जो इसकी जा की जो गेज है वो 75 mm होगी, और जो सैंपल हम कट करते हैं वो 100 mm जो है विड्थ में कट करेंगे और 150 mm जो है लेंथ में कट करेंगे। यहाँ पे आप सैंपल को देख रहे हैं, तो सैंपल को हम जो है 100 mm विड्थ में कट करेंगे और 150 mm जो है लेंथ में कट करेंगे। यहाँ पे 37.5 इस कार्नर से और 37.5 इस कार्नर से हम मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमें जो है होल्ड करने में, सैंपल को होल्ड करने में आसानी होता है, आइडेंटिफाई करने में कि किस पॉइंट पे हमें होल्ड करना है। और 37.5 ऊपर से और इधर 37.5 नीचे से जो है मार्किंग कर लेते हैं। ये हम जा में बॉटम और अपर जा में हम इस तरीके से सैंपल को होल्ड कर देते हैं। A line is drawn 37.5 mm from the edge of the fabric, यानी किनारे से, फैब्रिक के किनारे से जो है 37.5 mm पे हम लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। फैब्रिक टू असिस्ट इट क्लैंपिंग सो द सेम सेट ऑफ थ्रेड्स आर क्लैंप्ड इन बोथ जा। कह रहा है कि दोनों साइड से हम मार्किंग कर लेते हैं जो हमें हेल्प करता है क्लैंप करने में जा में। द गेज लेंथ इज 75 mm। हमने बताया आपको कि गेज लेंथ दोनों जा के बीच में जो लेंथ, इनिशियल जो लेंथ होती है जहां पे हम सैंपल को ग्रिप करते हैं वो 75 mm होती है। गेज लेंथ इज 75 mm एंड स्प्रेड इज एडजस्टेड सो दैट द सैंपल इज ब्रोकन इन 20 ±3 सेकेंड। सैंपल हमारा जनरली 20 ±3 सेकेंड में ब्रेक हो जाता है। आप ग्रेप टेस्ट में जो है यहाँ पे देख रहे हैं, सैंपल हमने बॉटम जा है, फिक्स जा है, और अपर जा है जो मूव करेगा। यहाँ पे सैंपल को हम फिक्स कर देते हैं, एक क्लैंप है और ए स्पेसमैन हमारा सैंपल है, और इसको हम मशीन को ऑन करते हैं। सैंपल हमारा जनरली बीच से जो है ब्रेक होता है। इन दिस टेस्ट देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम yarn adjacent to the central stress area so that the strength measured is higher than for a 25 mm thread strip test. Fundamentally different from strip test, jaw faces are considerably narrower than fabric. No need to thread the fabric. इस केस में जो है सैंपल से हम फ्रेम की जरूरत नहीं होती है, यानी यार्न को जो है दोनों साइड से निकालने की जरूरत नहीं होती है। सिंपलर एंड क्विकर मेथड, ये जो है सिंपलर है, सिंपल मेथड है और क्विकर मेथड है। जल्दी से यहाँ पे हम सैंपल कट करते हैं और सैंपल को आसानी से टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप जो है फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ, फैब्रिक की स्ट्रेंथ को मेजर करने के जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।